दोस्तों कल रात को मैं साउथ की यानी कि तेलुगु की जो पैन इंडिया मूवी में एक फिल्म आती है जो कि ग्रैंड रिलीज होती है जिसका नाम है स्पाई, वो देखने जाता हूँ जिसके लिए मैं मुंबई ट्रैवल करता हूँ। अब जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो 4 घंटा में स्टक हो जाता हूँ ट्रैफिक में, क्योंकि इतनी भयंकर ट्रैफिक रहती। जबकि मेरा शो 6 बजे का था, वो शिफ्ट होकर 8 बजे चले जाता है। फिर बारिश इतनी ज़्यादा थी, इतनी भयंकर थी कि बाप रे बाप, गीले गीले में क्या क्या हो गया था समझ ही नहीं आ रहा था। फिर लाइट भी नहीं थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। हाईवे पे दुनिया भर के ढाबे थे, उनके लाइट चमकते थे तो हमको पता चलता था कि हम कहाँ पहुँच रहे। एक ढाबा था जिसका नाम है आनंद ढाबा, अब उसके 2 लेटर्स चमक ही नहीं रहे और वो दिख रहा है आंड का ढाबा, ऐसा दिख रहा था। तो सोचो हम कंफ्यूज हो गए थे कि यार इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो भी एक फिल्म देखने जाने के लिए। अब जब कल इतना सारा हादसा मेरे साथ हो जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर इतना ही डेडिकेशन मैं अपने एजुकेशन पे यानी कि मैं पढ़ाई पे दिखाया होता तो आज मैं भी एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग करके छोले भटूरे का दुकान डाल दिया होता था। एनीवेज, मैंने देखी स्पाई, जो कि निखिल सिद्धार्थ है, वही जो अपने कार्तिकेय 2 वाले हैं, उनकी फिल्म है, पैन इंडिया में आई है। अब अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ तो इतना ही कहूँगा कि थैंक यू मेकर्स, क्योंकि मेकर्स को अच्छी तरह से मालूम था कि हमारी फिल्म कोई कोने कोपचे में ही लगेगी और सूरज को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा हमारी फिल्म देखने के लिए। तो वो लोगों ने बढ़िया सा 2-2.5 घंटे का प्रबंध किया था थिएटर में अपनी फिल्म लगा के, एंड व्यवस्था ऐसा था कि आप अच्छा खासा थिएटर में फिल्म देखते वक्त सो सकते हो। स्पाई इज अ कंप्लीट स्कैम एंड अ स्पूफ फिल्म, जिसको देखने के लिए थिएटर में कुछ ऑडियंस भूल के आ गए, एंड फिर इंटरवल पे ही वो भूल गए कि हम थिएटर आए क्यों थे। यार जब आप इस फिल्म को देखने बैठोगे ना तो एंट्री होती है निखिल सिद्धार्थ की, एंड वो एंट्री पे ही बंदूक से गोली मारते हुए आंख मारता है ऐसा। अरे भाई साहब, कोई पीछे गोली मार के चला जाएगा तुम आंख मारते ही रह जाओगे। उसके बाद हीरोइन की एंट्री होती है। अब हीरोइन की एंट्री होती है तो एक छपरी छेड़ता ही है, एंड ये सदियों से होते आ रहा है फिल्म लाइन में कि यार एक छपरी तो छेड़ेगा ही ताकि हीरो आके बचाए और हीरोइन को पटाए। फिर उसके बाद फिल्म में मिशंस दिखाए रहते हैं, जबकि इनका मेन मिशन यही था कि थिएटर में सबको सोने देते हैं। बट मैं देखता हूँ कि एक चीप कॉमेडियन भी है फिल्म के अंदर जो हर मिशन पे चीप और सस्ता फालतू जोक मारेगा, तो फिल्म की सीरियसनेस वहीं खत्म हो जाती है। अब उसके बाद मेकर्स को याद आता है कि चलो इस फिल्म के लिए मिलकर कहानी ढूंढते। वैसे ही मैं भी थिएटर में बैठ के ऑडियंस ही ढूंढ रहा था। फिर मैंने देखा कि ये फिल्म को तरह तरह के लोकेशंस पे भी शूट किए, लाइक जॉर्डन, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा। फिर मेरे को समझ गया कि स्पाई तो एक बहाना है, असली में इनको फॉरेन घूमने जाना है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबका काम इक्वली चोमू नजर आता है, बस वो राणा दग्गुबत्ती का मोनोलॉग जो था वो एकदम कड़क था, पावरफुल था, वो गूज़बम्प मोमेंट पैदा करता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार इस फिल्म को जिस हिसाब से प्रमोट किया गया, सुभाष चंद्र बोस उनकी हिडन स्टोरी बताएंगे ये करके, यार बस ये एंगल तो फिल्म को मार्केटिंग करने के लिए यूज किया, क्योंकि फिल्म में उसका कुछ इंपैक्ट नहीं था, उसका कोई एंगल ही नहीं था। अगर आपको उतनी सी स्टोरी जाननी है तो यूट्यूब पे सेवरल वीडियोस मिल जाएंगे आपको। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि स्पाई फिल्म में तगड़ा बैकग्राउंड स्कोर जो डाला गया था इस फिल्म में वो एक नंबर था। आई मीन रिक्शा कैसे स्टार्ट होता है, बस वही बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे पिक्चर में यूज किया गया था। अब इसकी हिंदी डबिंग की बात करूंगा जो कि चिंदी डबिंग लगती है। यार इससे अच्छा वो अपने योगी बोलता है कि योगी से डबिंग करा लेते थे ना तो बहुत अच्छी हो जाती थी फिल्म। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसी डम फिल्म के लिए अगर वो आवाज देंगे तो उसका भी आवाज बैठ जाएगा। अब डायलॉग्स डायरेक्शन गए भाड़ में, लेकिन क्लाइमैक्स में एक गाना बजता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक्चुअली वो गाना ऐसा रहना चाहिए था, तुम मुझे रिफंड दो मैं बिना देखे 5 स्टार दूंगा। लेकिन एक चीज की दाद देनी पड़ेगी यार कि स्पाई फिल्म बनाना तो भाई कोई भी बना सकता है, लेकिन कॉमेडी स्पाई फिल्म विद भोजपुरी वर्जन बनाना इज सच एन आर्ट जो हर किसी के पास नहीं है, जो इनके मेकर्स ने करके दिखाया। ओवरऑल स्पाई इज अ टाटा बाय बाय फिल्म, एंड इतना ही कहूंगा कि किसी को बताना नहीं कि पैन इंडिया में कोई साउथ की ऐसी फिल्म आई है। चुपचाप आइए, चुपचाप जाने दो, पता भी नहीं चलेगा। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।